नमस्कार, मैं हूं सौरभ श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव अब अपने अंतिम चरण की तरफ पहुंच चुका है। उत्तर प्रदेश में अभी तक 5 चरण के मतदान संपन्न हो चुके हैं, जबकि अंतिम 2 चरण का मतदान 3 मार्च और 7 मार्च को होगा और 10 मार्च को तमाम चुनाव जो हुए हैं उनके नतीजे घोषित किए जाएंगे, मतगणना होगी। इस बीच राज्य में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। अगर प्रतापगढ़ की बात करें तो प्रतापगढ़ की कुंडा विधानसभा सीट से मौजूदा विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया पर समाजवादी पार्टी के बूथ एजेंट राकेश पासी ने मुकदमा दर्ज कराया है। हम आपको बता दें, कुंडा थाने में FIR दर्ज कराई गई है समाजवादी पार्टी के बूथ एजेंट से के द्वारा राकेश पासी के द्वारा। राकेश पासी ने राजा भैया पे आरोप लगाया है कि उन्होंने उनको जाति सूचक गालियां दी, जान से मारने का धमकी देने का आरोप लगाया है। हम आपको बता दें कि राजा भैया समेत 3 पर नामजद FIR हुआ है। इसके अलावा 15 ऐसे हैं जो अज्ञात लोगों के खिलाफ कुंडा कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया। हम आपको बता दें कि 27 फरवरी को मतदान हुआ था कुंडा और प्रतापगढ़ के इलाकों में, और यहाँ पे राजा भैया और समाजवादी पार्टी के गुलशन यादव जो प्रत्याशी हैं उनके समर्थक कई बार आमने सामने हुए। उसके बाद विवाद भी हुआ और अब राकेश पासी यानी जो समाजवादी पार्टी का बूथ एजेंट था उसके द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया है और राजा भैया पर जाति सूचक गाली और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगा है। हम आपको बता दें कि रविवार को वोटिंग के दिन सपा और राजा भैया के समर्थक कई बार आमने सामने आए थे। इसके बाद सपा ने चुनाव आयोग से कुंडा में फर्जी वोटिंग और बूथ कैप्चरिंग का जो है आरोप लगाया था। चुनाव आयोग से शिकायत भी इसकी की गई थी। इसके साथ ही कुंडा की बूथ संख्या 213 और 214 में बूथ कैप्चरिंग की भी शिकायत जो है समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनाव आयोग में की गई। हालांकि राजा भैया ने इस कथित हमले को लेकर के कहा है कि उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने पूरी तरीके से मामले से इनकार किया। उन्होंने कहा है कि मैं ऐसा क्यों करूंगा, मैं चुनाव को क्यों खराब करूंगा। हम आपको बता दें कि कुंडा की बात करें तो कुंडा की में जो इस बार की लड़ाई है वो काफ़ी दिलचस्प हो चुकी है, क्योंकि 1993 से लगातार राजा भैया वहाँ पे विधायक थे। उनके सामने कोई ऐसा प्रत्याशी नहीं आता था जो कड़ी टक्कर दे सके, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी ने दांव खेलते हुए गुलशन यादव को चुनावी मैदान में अपनी तरफ से उतारा था। ये गुलशन यादव वही हैं जो कभी राजा भैया के बेहद खास हुआ करते थे, और इस बार जब से गुलशन यादव कुंडा से प्रत्याशी बनाए गए हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, तो कुंडा में एक लड़ाई देखने को मिली है। लगातार दोनों पक्षों से जो है बयानबाजी का सिलसिला भी लगातार चल रहा है। इस बीच राजा भैया ने यह भी कहा गया है कि ये जो FIR कराई गई है, जो मुकदमा दर्ज कराया गया समाजवादी पार्टी के बूथ एजेंट के द्वारा, वो सहानुभूति पाने के लिए किया गया है। गुलशन यादव 1993 से कुंडा विधानसभा सीट से जीत रहे राजा भैया पर उन्होंने जोरदार हमला बोला है। राजा भैया ने कहा है न तो प्रदेश में सपा की सरकार बन रही है, न ही वो अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनने देंगे। तो राजा भैया सीधे तौर पे अखिलेश यादव से भी चुनौती दे रहे हैं और उनके खिलाफ जब लगातार कुंडा में जाके कुंडी लगा देने वाला बयान अखिलेश यादव ने जनसभा के दौरान दिया था, तो उसके बाद भी राजा भैया ने पलटवार किया था अखिलेश यादव पे और कहा था कि अभी तक कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो कुंडा की कुंडी लगा दे। तो प्रतापगढ़ की जो लड़ाई है, जो कुंडा की लड़ाई है, वो काफ़ी दिलचस्प होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इस बीच चुनाव के बाद सोमवार को राजा भैया समेत 3 पर नामजद और 15 अज्ञात लोगों पर समाजवादी पार्टी के बूथ एजेंट राकेश पासी के तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया। हम आपको बता दें, गुलशन यादव राजा भैया के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। इस बार समाजवादी पार्टी ने उनको चुनावी मैदान में उतारा है। एक वक्त था जब गुलशन यादव की गिनती राजा भैया के बेहद करीबी में होती थी, और ये भी कह सकते कि राजा भैया को जो सारा कामकाज है वो गुलशन यादव देखा करते थे। लेकिन अब समाजवादी पार्टी की तरफ से वो प्रत्याशी हैं और लगातार राजा भैया पर बड़े आरोप लगा रहे हैं, और राजा भैया भी इस पर प्रतिक्रिया देते हुए दिखाई देते हैं। तो अब ये देखना होगा कि अब मामला मुकदमेबाजी तक पहुंच गया है, लेकिन 10 मार्च को जब चुनाव की मतगणना होगी, जो वोट की मतगणना होगी, तो ये तस्वीरें साफ हो पाएंगी कि समाजवादी पार्टी ने कुंडा में जो दांव खेला है या अखिलेश यादव लगातार जो राजा भैया के खिलाफ बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसमें कौन कामयाब होता है। गुलशन यादव जो अब आरोप लगा रहे हैं राजा भैया पे, वो वोट क्या वो जनता से सहानुभूति पाने में सफल होते, जनता का उनको साथ मिलता है, या राजा भैया एक बार फिर अपने वर्चस्व को बचाते हुए इस बार भी विधानसभा चुनाव में जीत हासिल कर पाएंगे।